ईशान, किंतु लोक व्यवहार में है रीत परिधान। क्या यहाँ पर वधु जो है सप्तपदी के माध्यम से अपने कुछ प्रतिज्ञाएं मांग रही है, कुछ वचन मांग रही है, तो कह रही है करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात प्रतिज्ञाएं सुनाता हूँ। क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ। पहले वचन में आप कह रही हैं कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि रसोई घर कहाँ बना हुआ है। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे रसोई घर से परिचित कराएंगे, कौन सी खाद्य सामग्री कहाँ रखी हुई है। और अचानक आपने ऐसा मुझे नहीं बताया, कोई अतिथि आ जाए, मैं उसका अतिथि सत्कार कैसे कर पाऊंगी, और वो रूस होकर चला जाएगा, हमने कुछ जलपान नहीं कराया उसका। तो कहती हैं कि आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप अपने घर से मुझे परिचित कराएंगे। कहते हैं गृहिणी गृह उच्चते, अर्थात घर की शोभा गृहिणी से होती है। कहते हैं गुरुकुल सूना गुरु के बिन, और गुरु भी सूना ज्ञान बिना। तो कहते हैं कि आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप अपने रसोई घर से मुझे परिचित कराएंगे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनके यहाँ पर रात्रि के 10 बजे कोई सज्जन पहुंच गए। बोले भाई साहब नमस्ते, अभिवादन किया। बोले कैसे आना हुआ। वो रात्रि ज़्यादा हो गई तो सोचा कि आपके यहाँ रुक ले। बोले भोजन, बोले हाँ भोजन कर लेंगे। बोले कितनी रोटियाँ खा लोगे। बोले साहब स्वास्थ्य तो इतना अच्छा नहीं, किंतु 3 रोटियाँ तो खाई लूँगा। बोले 3 रोटियाँ वो मेरे हाथ की। तो सज्जन सोचने लगे क्या मालूम अकेला रहता है, इतनी बड़ी बड़ी बनाए। बोले 3 नहीं तो 2 रोटियाँ तो खा ही लूँगा। बोले 2, और वो मेरे हाथ की। तो सोचा और बड़ी बनाए। बोले 2 नहीं तो 1 तो खा ही लूँगा। तो सज्जन के सब व्यक्ति कहने लगा कहा एक रोटी के मारे हाथ गीले करवाओगे, ऐसे सो जाओ। अगर उस घर में स्त्री होती तो कुछ ना कुछ खिला जरूर देती। तो कहा जाता है ये पहली प्रतिज्ञा आपकी। दूसरी प्रतिज्ञा में आप कह रही हैं कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाती हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले देखिए सुख भी बहुत आएंगे और दुख भी बहुत आएंगे, ये ग्रस्त है, और इसमें आप मेरी राय अवश्य लेंगे, क्योंकि बिना राय के आप अपने दोनों कुछ नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे की राय होना आवश्यक है। तीसरा वचन बड़ा सुंदर है, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, और सारे आए बेहो मेरी सम्मति के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं है कि शादी से पहले आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचाया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, किंतु आज से मैं आपकी धर्मपत्नी बनने जा रही हूँ। तो आज से आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आप जितना भी कमाएंगे मुझे बताएंगे, जितना खर्च करेंगे वो भी मुझे बताएंगे, और जितना बचाएंगे भाई भी मुझे आप बताएंगे। और चौथा बड़ा सुंदर बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले देखिए कि प्रभु सभी पराई नारी को माता समान ही जानेंगे, सब सुख मुझ में ही देखेंगे, मुझको ही अपनी मानेंगे। जब शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंची कि आप मुझे शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, तो रामचंद्र जी क्या कहने लगे कि कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी का व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ सदा औरों को माता और बहन समझते हैं। बोले आज से जो आपसे छोटी हैं वो आपकी बेटी के समान, जो बराबर की हैं वो बहन के समान है, और जो आपसे उम्र में बड़ी है वो माता के समान है। और बताया है कि किसी और के आगे आपको गुस्से का व्यवहार नहीं करना है। अगर मैं कि घर में जब सखी सहेलियों में या बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना आप वहां पर आकर के। यदि मदिरा और जुआ आदि की कुछ लत ना तुमको धरनी होगी, और ना कोई बुरी संगत होगी, ये आज शपथ करनी होगी। बोले अगर किसी रसोई घर में मैं ताला ना लगा पाऊँ, दरवाजा खुला हुआ हो, और सखी सहेलियों में बैठी हुई हूँ अपने पास की,
और आप आए, आप मुझे वहीं पर शब्द कहने लगे, यहाँ तक कि मुझे दंडित भी करने लगे, तो आपको उस समय ऐसा व्यवहार नहीं करना है। हाँ, एकांत में आप मुझे जो भी व्यवहार करेंगे मेरे साथ में, भाई मेरे लिए स्वीकार होगा। पांचवा है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गौधन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। पुराने लोग कहते हैं कि घर में धन हो, निरोग तन हो, और सुत हो आज्ञाकारी, और स्वर्ग वहीं पर दूध दही जा हो पतिव्रता नारी। ये स्वर्ग की पहचान बताई है कि अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की निशानी है। और नरक की रूह का भोजन कर जैसे घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। तो कहा है कि मेरे पिताजी ने आपको गौदान दिया, गाय का दान दिया, जिससे कि उससे दूध प्राप्त होगा, दही प्राप्त होगा, आप खाएंगे पिएंगे, हम सब लोग बलिष्ठ बनेंगे, और अपने आगे आने वाली संतति होगी वह भी बलवान बनेगी। छठा बताया है ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, अर्थात आप ऋतु के अनुसार मुझे वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही तो आप ठंडे वस्त्र ला करके देंगे, और शीत ऋतु चल रही तो आप मुझे गर्म वस्त्र ला करके देंगे। और कोई भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, तो आप मुझे पहले बतलाएंगे। और लिखा है क्या कि वचन यदि यदि राज यज्ञ करो, अरे स्वामी यदि आप यज्ञ करो तो नाथ मुझे बतला देना, और छठे वचन यदि दान करो तो हाथ मेरा लगवा देना। बोले दान हमारे लिए दशांश बताया गया है कि अपने मतलब कमाई का दशांश हमें दान करना चाहिए। बताया आगे लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, इसी जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले हमें ऐसे कार्य करनी है कि लोग हमारे नाम तो ले, हम एक आदर्श बन जाए। लोग यहाँ पर ये पूजा जी कह रही है भाई सुमित जी से कि दो सातो बचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन पंचों में, ये वादा आप निभाओगे। क्या आपको इनकी प्रतिज्ञा स्वीकार है?